पुलिस के द्वारा घर में घुसकर लूटपाट किया गया, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इससे पुलिस का जो छवि है ऐसे में खराब तो जरूर होगी। कुछ लोगों को यदि अपने वर्दी का ज़्यादा यदि ये हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उनकी वर्दी उतरते टाइम नहीं लगती, कोई भी इंसान हो। अभी देखते होंगे हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या पूछते हैं कि क्या एसपी साहब क्या करते हैं। यहाँ आईजी डीआईजी को 2 मिनट में उपस्थित होना पड़ जाता है बर्बरता के खिलाफ। एक होता है कि रुआब में कल और पकड़ के बात। तो यदि गलती करेंगे तो कोर्ट को जो है सो 2 मिनट लगता है कि यहाँ पर खड़ा करके, और एक एक चीज का जब हिसाब देना होता है तो बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है। आजकल एक नई परंपरा चली है कि बात बात पर लाठीचार्ज करना। पिछले 10 साल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब लाठी चार्ज करने में जरा सा भी पुलिस का हाथ नहीं कांपता है, ना किसी से प्रसन्न। पहले पसीना छूट जाता था लाठी चार्ज का आदेश लेने में, लेकिन अब उसमें बहुत रूटीन वे में वो चीजें मिलने लगी है। आपने जो धारा बताए, अगर उस धारा से कुछ और भी धारा लग सकता है? सभी जो मैंने धारा बताया है उसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है जी। तो यदि वो साबित हो जाता है, लोग यदि ये साबित करते हैं तो जो दोषी होंगे उनको जरूर मिलेंगे पनिशमेंट। कुछ लोग चाहे तो अपनी जिनका व्यक्तिगत क्षति है वो कोर्ट में भी जाकर केस करते हैं और होता भी है, लेकिन केवल मीडिया में बयान देने से नहीं होगा। यदि उनको करना होगा तो विधिवत कार्रवाई करेंगे तभी कुछ होगा। रक्षक ही यदि भक्षक हो जाएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर कोई बर्दाश्त होगा। डुमरी में घटना घटा, वहाँ के जो तमाम जितने भी ग्रामवासी थे उनके घर को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, और लगातार हमारे चैनल पे पिछले 1 सप्ताह से आप ये खबर देख रहे होंगे। लेकिन क्या अगर वहाँ की जनता कोर्ट में केस करते हैं या फिर सरकार के द्वारा अगर इस तरह का जो खबर है अगर कोर्ट खुद से कार्रवाई करती है, तो वहाँ के जो एसडीपीओ हैं पंकज कुमार और एसपी अमरीश राहुल को क्या कानूनी तौर पे क्या हो सकता है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती हैं। कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई वो दोनों पे हो सकती है सर? देखिए, अब ये जो घटना जिस तरीके का आपने बताया है और जिस हिसाब से वो वीडियो जो आपके चैनल पर प्रकाशित की गई है, तो उनके साक्ष्यों के आधार पर और जिस तरीके का लोगों के बयान के आधार पर आरोप लगाए गए वो बहुत ही गंभीर नेचर का आरोप है। कि ये बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा घर में घुसकर लूटपाट किया गया, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो ऐसे और पूरे गांव के लोगों का सामूहिक रूप से ये कहना है, तो और उसके वीडियो भी हैं। तो उस आधार पर कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेने का शक्ति है, हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है, और जो अधीनस्थ न्यायालय जिनके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है वहाँ के सीजीएम साहब भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और उनके खिलाफ चाहे तो वो कार्रवाई कर सकते हैं साक्ष्यों के आधार पर कि ये मामला है। और ये जो इस तरह की वारदातें हैं, इसमें किसी के भी व्यक्ति के घर में, चाहे वो प्रशासन हो या कोई आम व्यक्ति हो, विदाउट एनी रीजन यदि आप घुसते हैं तो और जानलेवा हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उसमें 447 है, 449, 450, 460 यदि एक से अधिक आदमी है अप्रूव किया तो ऐसे सेक्शन लगते हैं। जो हॉर्स ट्रेसपासिंग का है 441 से ही हुआ, हालांकि वो शुरू होता है, तो उसमें विभिन्न तरह का चीजों का है। फिर आपने लूटपाट किया, डकैती किया, किसी को जान मारने की कोशिश की तो 307 लगेगा। बहुत सारी धाराएं हैं, ये भी आरोप है लोगों के द्वारा। तो ये यदि धाराओं के अंतर्गत यदि केस हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इन लोगों को भी कोर्ट में जवाब जरूर देना होगा। लेकिन देखिए, मीडिया के माध्यम से ये तो एक पक्ष है, लेकिन पुलिस को भी अपनी पक्ष को रखने की शक्ति है, पुलिस यदि रखेगी। लेकिन जिस हिसाब से इससे पुलिस का जो छवि है ऐसे में खराब तो जरूर होगी कि भाई चूंकि ये जनता का ये है। लेकिन एक प्रचलन इस बीच में चली है कि आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग जो हुआ था कांड, तो जनरल डायर के ही आदेश से वहां पर शांति प्रिय से लोग बैठे थे, भूना गया था। तो सीआरपीसी में जो प्रावधान बने हैं, तो ये उस टाइम का, मैं परपर्सिव कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ कि क्या, तो उस टाइम में ये मान के चला गया था कि पुलिस को यदि हम शक्ति देंगे तो कहीं अपने शक्ति का दुरुपयोग न करे। इसीलिए उस पर नियंत्रण करने के लिए हर पदाधिकारी के ऊपर एक पदाधिकारी बैठाते हुए फिर न्यायालय तक को शक्ति दी गई। जैसे थाना पर है तो दरोगा है, तो दरोगा कहीं अपने मर्जी से न कर ले तो इंस्पेक्टर को बैठाया, इंस्पेक्टर कहीं अपनी मन मर्जी न कर ले इसके लिए डीएसपी को बैठाया गया, डीएसपी कहीं मन मर्जी न कर ले तो एसपी साहब को बैठाया गया, एसपी साहब कहीं न कर ले तो डीआईजी साहब को, और होते होते फिर माने आईजी और फिर डीआईजी तक का सफर होता है।
और उसके अलावा यदि होल पुलिस को देख लीजिए तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कहीं ना करे, तो इसके लिए कमीशन बैठाया गया और कमीशन के ऊपर जो है सो फिर न्यायालय अपना निगरानी रखता है। तो इतने चैनलों से होते हुए गुजरता है, लेकिन फिर भी आजकल एक नई परंपरा चली है कि बात बात पर लाठीचार्ज करना। पहले लाठीचार्ज होता था तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में पता चलता था कि ये है, लेकिन आए दिन अब पिछले 10 साल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब लाठी चार्ज करने में जरा सा भी पुलिस का हाथ नहीं कांपता है, ना किसी से प्रसन्न। पहले पसीना छूट जाता था लाठी चार्ज का आदेश लेने में, लेकिन अब उसमें बहुत रूटीन वे में वो चीज़ें मिलने लगी है। तो जिस वजह से उन लोगों के खिलाफ जो है सो कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई इंक्वायरी नहीं बैठती है। तो ये सब भी चीज़ है, लेकिन कभी कभी पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है वो चीज़ों को करना। कभी कभी लोग यदि हिंसक हो जाएंगे तो पुलिस यदि मरता रहे तो वो भी चीज़ नहीं है, जो कि पुलिस भी हमारा ही पार्ट है। लेकिन यहाँ तो हिंसक के लोग कहाँ हिंसक हुए थे, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें जो चीज़ें दिखाई गई है उससे तो स्पष्ट लग रहा है कि भाई ये चीज़ है। और पुलिस अभी तो इसीलिए विधायक जी सब गए थे, अपनी कमेटी, जांच कमेटी बैठी है। रिपोर्ट के बाद यदि होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो फिर बचेंगे। जो भी दोषी होंगे उनको तो मुझे लगता है कि न्यायालय तक उनको बहुत ज़्यादा अभी देखते होंगे हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या पूछते हैं कि क्या एसपी साहब क्या करते हैं। यहाँ आईजी डीआईजी को 2 मिनट में उपस्थित होना पड़ जाता है बर्बरता के खिलाफ। तो यहाँ कोर्ट में जब आएगा तो कोर्ट की पूरी शक्ति है, वो पाँव पकड़ के बात नहीं करते। नहीं कहते कि एक होता है कि रुआब में कलर पकड़ के बात। तो यदि गलती करेंगे तो कोर्ट को जो है सो 2 मिनट लगता है कि यहाँ पर खड़ा करके, और एक एक चीज़ का जब हिसाब देना होता है तो बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है। तो न्याय से बढ़कर कोई नहीं है, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो तो अपने ही मर्यादा में रहकर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने जो धारा बताए, अगर उस धारा से कुछ और भी धारा लग सकते हैं? देखिए इतने सारे साक्ष्य के प्रति तो वो धाराएं तो लगती है, मैंने जो बताया उसमें सभी जो मैंने धारा बताया उसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। तो यदि वो साबित हो जाता है, लोग यदि ये साबित करते हैं तो जो दोषी होंगे उनको जरूर मिलेंगे पनिशमेंट। विभागीय कार्रवाई अलग होती है, तो ये सब चीज़ के लिए तो उनको तैयार रहना पड़ेगा यदि कार्रवाई होती है। इतना ही नहीं, कुछ लोग चाहे तो अपने जिनका व्यक्तिगत क्षति है वो कोर्ट में भी जाकर केस करते हैं और होता भी है। लेकिन केवल मीडिया में बयान देने से नहीं होगा, यदि उनको करना होगा तो विधिवत कार्रवाई करेंगे तभी कुछ होगा। लोग को उतना नहीं पता होता है, तो यही सब चीज़ें चलती हैं। लोगों के घर में जो तमाम सामान थे, जितने भी सामान थे, तो उस पे भी लोग कार्रवाई करवा सकते हैं। जो भी घटना, किसी का मान लीजिए किसी की इज्जत लूटी गई, किसी का सामान लूटा गया, किसी की जान गई या जान जाने वाली थी, हमला, हर चीज़ का अलग अलग आईपीसी में धाराएं लगी हुई हैं। तो जिसके साथ जो घटना है वो रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे तो स्वाभाविक है कि कार्रवाई होगी। लेकिन रिपोर्ट नहीं कार्रवाई करेंगे, माइक पर केवल बयान देंगे, उससे कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेन जो एसडीपीओ है पंकज और जो वहाँ के एसपी हैं अमरीश राहुल, यही दोनों मेन मुख्य। अब तो देखिए वो लोगों का आरोप है, तो किसी के कह देने से उतनी जल्दी एक्शन नहीं होगा, जब तक कि जो समुचित सरकार है वो चाहे तो सुमोटो एक्शन ले सकती है या संबंधित जो सक्षम न्यायालय है वो ले सकती है। इन दोनों को ऐसा लगना चाहिए, उन दोनों को ऐसा महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को लगेगा कि नहीं, लोग दोषी हैं, लोगों में गलती है, तो कुछ नहीं होगा। फिर हमारे और आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जो सक्षम प्राधिकार है, सक्षम व्यक्ति है, सक्षम जो है सो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वही चीज करेंगे तो कुछ होगा। लेकिन जितना वीडियो खुद वहाँ के लोग बोल रहे हैं, तो वीडियो तो एक तरह से साक्ष्य नहीं बख्शे जाएंगे यदि जो भी दोषी इस तरह का होगा। एक चीज जान लीजिए, पुलिस में भी यदि कुछ लोग, मैं सारे पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यदि अपने वर्दी का ज़्यादा यदि ये हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उनकी वर्दी उतरते टाइम नहीं लगती, कोई भी इंसान हो। लेकिन आदमी को भी समझना चाहिए कि पुलिस भी आप ही का पार्ट है। यदि कोई आदमी भी गुंडाई करता है तो पुलिस को भी सारे मैकेनिज्म है कि वो कर सकते हैं। तो दोनों को अपने अपने मर्यादा में रहना होगा, क्योंकि पुलिस भी कोई पाकिस्तान का पुलिस नहीं है। हमारा ही समाज का, हमारा ही भाई, हमारा ही कोई आदमी होता है जो सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, तो उसको भी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस को भी ये नहीं समझनी चाहिए कि आपके वो दुश्मन है, आप उसी के रक्षा के लिए, हमारे ही रक्षा के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। और रक्षक ही यदि भक्षक हो जाएगा
तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर कोई बर्दाश्त होगा। तो लोगों की आक्रोश आवेश नहीं भर के इसीलिए संयमित तरीके से सभी को कार्य करनी चाहिए। देश में शांति रहेगा, अमन रहेगा, चैन रहेगा तो देश तरक्की करेगी, ये सभी को सोचना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे उकसावे में आकर भड़काऊ चीज़ करके लोग जो है सो कोई गलत कदम उठा ले। चलिए, तो देखिए, अगर कार्रवाई होती है कोर्ट के द्वारा तो एसडीपीओ पंकज कुमार और एसपी अमरीश राहुल को क्या सजा हो सकती है? तमाम एक्ट भी बताए हैं इन्होंने कि ये एक्ट लग सकती है, क्योंकि वीडियो भी बहुत सारा वायरल हुआ है। बहरहाल आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी तो ये तो आप देखेंगे ही। अपनी प्रतिक्रिया वो नीचे कमेंट ऑप्शन दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।